अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की। बजट आ गया, वफाकी और सूबाई बजट मंजूर हो गया। अवाम तवक्को कर रही थी कि अशिया की कीमत में कमी आएगी। अशिया खुरनोश की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में मुसलसल इजाफा देखा गया और अब महंगाई की शरह एक मरतबा फिर बढ़ के 12.83% पे पहुँच चुकी है। ये हफ्तावार के ताज़ा शुमार हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। अवाम परेशान है। आपने देखा कि बजट के फौरी बाद पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में भी इजाफा किया गया और पेट्रोल इस वक्त तकरीबन 114 रुपये पर लीटर फ़रोख्त हो रहा है। चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, घी की बात कर लें, ऑयल की बात करें, इन तमाम तर चीज़ों में जो महंगाई है उसका रुझान देखा जा रहा है। हुकूमत दावे करती है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पिछले 3 सालों में महंगाई का है। आम आदमी ये कहता है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से वो मुतमईन होगी। वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, तमाम लोगों के जो हुकूमती लोग हैं उनके बयानात भी सामने आए और उन्होंने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना अहम जिम्मेदारी है। लाहौर की आवाम इस पर क्या कहती है, आवाम से जानना ज़रूरी है। आइए आवाम से बात करते हैं। अभी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है बेटा, काम सही जा रहा है? अल्लाह दी रहमत। कोई महंगाई में कमी शमी आई है? नहीं, तानू सारा पता है, तानू सारा ने पता है इतने की हो रही है। हाँ जी, बाबे ने रोथे रखे, उन्हें नहीं रखना। हाँ भाई नहीं पता, उन्हें पता सारा, उन्हें रोथे रखे, उन्हें बोलना दसना नहीं दसना। हाँ। तुसी दसो काम किस तरह चल रहा है? कम बिल्कुल जीरो। हाँ जी, कम नहीं है। गाहक नहीं आ रहे? गाहक बिल्कुल नहीं, जिन्नी महंगाई है गाहक कितों आना है? गाहक के बुरे हालात है, हर दुकानदार को पूछ लो। यानी जरा तुसी सामान लेके आ रहे हो महंगा लेके आ रहे हो, बेच रहे हो महंगा बेच रहे हो। महंगा मिलता अगे गाह पैसा नहीं भरता। नहीं भर रहा, नहीं भर रहा। थोड़ी भी हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं, 1 रुपए जो 4 अन्य फर्क है। हुकूमत कह रही थी ना बेहतरी तरफ जा रहे हैं, बेहतरी आ रही है। कैसी दी आज तक नहीं, 3 साल हो गए सानू बेहतरी नहीं नजर आई। नहीं नजर लेनू जा रही, ऊपर नू आ ही नहीं रहा। नहीं आ रही। कल्ला साडा ईद का सीजन ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ बीवी ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। इतनी महंगाई हो गई है। हाँ जी, आप बताएं। महंगाई बहुत डेफिनेटली महंगाई तो बढ़ी है ना, महंगाई कम नहीं हो रही? नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कम कहाँ से होनी है? गवर्नमेंट बजट लेकर आई, कार टैक्स फ्री बजट होगा, महंगाई कम होगी, हालात बेहतर कागजों में होंगे। वजन सारा कुछ ठीक है, कागजों में सब ठीक है, सब ठीक है। ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ नहीं रहा। नहीं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा भाईजान। आप देखें ना, हर चीज़ ही महंगी। पिछले साल से कंपैरिजन करें आप, हर चीज़ में 25% 30% प्लस है। बिजली के बिल देख लें। वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। वापसी तो अब हमारी, आपको पता है कहाँ होनी है। नहीं होनी। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाए तो फिर वापस नहीं आती। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक शहरी है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है सही? अल्लाह का करम है। कितने बिक गए? अभी 2 बिके हैं बस सुबह से। सुबह। तो महंगाई कम हुई है? लेडीज तवज्जो नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। कम नहीं हो रही? महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बहुत हो गई है। कितने का सूट है? सूट नहीं है, कराने पास है, गिलाफ है, गुलाब है। कराने पास। तो कितने का है? लेडीज तवज्जो नहीं कर रही। हदिया 150 रुपये इसका। 150 रुपये। हाँ जी। पहले कितने का होता था? पहले 70 रुपये का, 80 रुपये का होता था। 70 रुपये का होता था, अब 150 रुपये का। हाँ जी, तो अब लोग नहीं ले रहे? अब नहीं ले रहे, पहले ले लेते थे। पहले ले रहे थे। दिन में कितने आपके गुलाब हैं? 5-7 बिक जाते। निकल जाते हैं। हाँ जी, तो अब 2। अब 2 या 3। फिर गुजारा कैसे होता है? क्या करें? गुजारे उन्होंने जी कोई नहीं, गुजारा गुजूरा हो रहा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल ही पुत्रा। आ कुड़ियां रोंदियां पे वैल का सूट नहीं एक लिया जाता पिया। नहीं ले रहे? एडी महंगाई आ, की करे बंदा, किधर चला जाए? रोटी नहीं पूरी हो रही नहीं पूरी हो? ना। 150 रुपये अदरक देंदा भाई, छाड़ आइया लाए थे 150 रुपये अदरक पाइया 150 का बस छाड़ आइया। नहीं लेता। 100 रुपया आख्या नहीं लाया उन्हें। 310 रुपये का हो गया। कुकिंग वाले 310 रुपये का हो गया। 310 रुपये का हो। हाँ जी, 165 रुपये का नवाज शरीफ की हुकूमत। 165 ही हाँ जी। डबल हो गया। डबल हो गया। फिर गरीब गुजारा किस तरह करे? ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। मर रहे हैं। ਫੈਜ਼ ਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कर्जे चुकी जा रहे हैं, हाँ जी। गुजारा करी जा रहे ਹਾਂਜੀ, हैं। इस तरह ही गुजारा हो रहा है। 165 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ तो ਗਿਆ। बहुत फर्क है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੇਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਜਤਾ। क्रिकेट के मास्टर थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। क्रिकेट खेल सकते हैं ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਗੇਂਦ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਹ बल्ले का पता है ਬੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ बल्ला सही है, छक्का मार सकते ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हुकूमत जी भाग वज़ीर आज़म भा देता है। जैसे बनाता है ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, और लोगों का गम और गुस्सा है जिसका वो इजहार करते हैं। हम अक्सर प्रोग्राम से बात करें, किसी भी दौर में आप जब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं तो महंगाई से हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको चेक किया जाता है। लोग हर दौर में ये बात करते हैं जब महंगाई की शरह बढ़ी होती है कि महंगाई बढ़ रही है। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी की बात की जाती है। और लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान काम सही जा रहा है? बस काम भाईजान देख लो, सारी दुकान एक ही कस्टमर है, बस नहीं जा रहा सही, नहीं जा तो रहा। बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। बस भाईजान हमने खुशहाली हमारे कारोबारी नहीं चल रहे, क्यों, वजह क्या है? एक महंगाई इतनी हो गई, हर चीज़ को देख लें भाईजान आप भी माशाल्लाह आपके ही घरों चीज़ें आती हैं सारी। तो ये सस्ती नहीं हो रही क्या? ये सस्ती होंगी, हुकूमत तो टैक्स पे छूट देना शुरू, ये 5 साल जब पूरे करेगा फिर सस्ती होंगी, उससे फिर सस्ती होंगी। हाँ, उससे पहले नहीं होंगी। क्यों, ऐसी क्या वजह? बस ये आखिरी जब इसके लंबे रह जाएंगे ना फिर मुँह देगा आवाम को कुछ, बस उससे पहले। यानी इलेक्शन के लिए दिया जाए, हाँ जी, बस जो इलेक्शन में नारे लगाए जाते हैं वो जब वक्त आ जाएगा करीब तब आप ये तब्दीली आई अब सही, इसने कुछ नहीं करना भाईजान, बड़े इसने मायूस हो गए हैं। गरीबों का खून निचोड़ा है और निचोड़ ही जा रहा है, बस कोई बेहतरी के असरात आपको नजर नहीं आ रहे? कुछ नहीं हो रहा भाईजान। कोई एक वाशरूम कहीं बनाया है इसने, बता दें इतने बड़े मंसूबे देखें आप माशाल्लाह, हमें चोर लुटेरे थे कर ग्राहक आता है तो क्या कहता है? गाहक भी रोता है, वो जो जिसने इसे वोट दिया है वो कहते हैं हमने वोट किसे दे दी, मैं अल्लाह जानता है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो कहते हैं हमने वोट किसे दे दिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। ईद के सीज़न के बाद जो ताजर हैं वो अमूमी तौर पे खुश नज़र आते हैं कि सीज़न अच्छा लग गया, लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आ गए। आंटी महंगाई कम हुई कुछ? जी कुछ चीज़ें सस्ती नहीं, कुछ नहीं हुई है। कैसे घर का बजट कैसे बनाती है? हम अपने हिसाब से बनाते हैं बजट, जो हमारा होता है इनका उसके हिसाब से बनाते मुश्किलात हैं? हैं। हाँ थोड़ी हैं, मुश्किलात तो हैं, सभी को हैं, किसी से भी बात करेंगे आप तो सभी कहेंगे। कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही आपको? बेहतरी मेरे ख्याल में कुछ साल के बाद नजर आएगी। कुछ सालों बाद नजर आएगी। हाँ, उम्मीद है। कितने साल? मतलब जब ये इनका टाइम पूरा होगा जब भी कुछ बेहतरी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा मेरे थोड़ा टाइम और लगेगा। आ जाएगी, आपको उम्मीद है पूरी? मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छी बात है जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं शहरी की। इन्होंने कहा हमें उम्मीद है थोड़ा वक्त दिया जाए, हालात बेहतर हो जाएंगे। 5 साल के लिए हुकूमत मुंतखब होकर आती है और 5 साल बाद हुकूमत को जज करना चाहिए। अवाम जब वोट देगी तो ये फैसला करेगी कि आया बेहतरी है ये नहीं है। एक खातून की अपनी गुफ्तगू सुनने का महंगाई बिल्कुल है, मुश्किलात हैं, तंगी होती है, लेकिन ये उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे हम आगे चल के बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे महंगाई की शरह बढ़ती है वहाँ पे ताजर भी परेशान होता है, ख़रीदार भी परेशान होता है, बेचने वाले भी परेशान हैं, ख़रीदने वाले लोग भी परेशान हैं। चाचा की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, तो काम किस तरह जा रहे हैं? बेटा भाई शुक्र है मालिक दा। महंगाई हैगी है, घट होगी कुछ? बेटा हर बंदे पर मैं तुम की दसा, हर बंदे पर महंगाई हुई है और बड़ी मुश्किल वक्त लंघ रहा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है रोटी खा के सोने, भुखे नहीं सोते। तो शुक्र हाँ है। जी, शुक्र है मालिक दा। कुछ चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं? नहीं बेटा कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई। कितना को कमा लेंगे बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਦੋਂ ਵੀ 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਈਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਘਿਓ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਿਓ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 120 दे रहे हैं? 110-20 ਦੇ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 60 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬਜਟ ਰੱਬ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, महंगाई डबल हो ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। कमाओ नहीं रहे हो, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ खर्चा ज़्यादा हो गया है, ਹਾਂਜੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਹੈ। आमदन होनी है। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है जी लोगों का, कि जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है लोगों की। हमने प्रोग्राम में आपके चल के आपको कुछ ज़्यादा शुमार भी आपके सामने रखेंगे जहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह भी लोगों ने बताया कि चीनी महंगी हो चुकी है, सस्ती करने का वादा किया हुकूमत ने। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस दिया, कहा चीज़ें सस्ती करेंगे, लेकिन सस्ती नहीं हो रही। आम आदमी का मसला है और आम आदमी मुसलसल
परेशान है और कहता है कि चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि चीज़ें सस्ती होनी है। तो चीज़ें सस्ती होंगी तो हालात बेहतर होंगे। कुछ और लोगों से अगर हम बात कर लेते हैं, पूछते हैं कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं जी? नहीं, वैसे ही है। मुश्किल चल रही है? हाँ जी। लग रहा है कि कुछ बेहतर करेंगे हुकूमत? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है जी लोगों को। कुछ लोगों को उम्मीद है, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं है। कुछ सपोर्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं वक्त देना चाहिए। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि 3 साल में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि मज़ीद वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मिला जुला जो रद्द-ए-अमल है आवाम का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, हुक्मरानों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिसी बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि आवाम उनके बारे में क्या कहती है, क्योंकि ऐवानों में बैठे लोगों तक शायद उस तरह बात नहीं पहुँचती जो यहाँ पे लोग करते हैं। कुछ और लोगों से बात कर रहे थे। भाईजान क्या हाल है? महंगाई है साहब, ज़ाहिर है महंगाई कम नहीं हुई? उन्हें कम हो रही है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सस्ता हुआ। कुछ सस्ता नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। घी ऑयल जो है वो 330-35 रुपए का भी आम दुकानदार दे रहे हैं, जो 270 रुपए का मिलता है। 330 का मिलता है? 330 का ऑयल मिल रहा है, जो घर आम चीज़ इस्तेमाल होती है। फिर गुजारा कैसे करते हैं? बस मेहनत मजदूरी करके जी, अपने खर्चे ही कम करके 2 घंटे से ये 100-350 रुपए की शैल्टी ली है अभी तक। बस 1-2 घंटे में? हाँ, क्योंकि हमारे हिसाब से हर चीज़ मकसद अवर है तो कैसे लेंगे। ये पहले कितने की मिल जाती है? पहले मकसद एक कपड़ा आम जो है मकसद है वो 120 रुपए गाज मिल जाता था। ठीक है, अब जो है 200 रुपए 180 रुपए जो आम बिल्कुल हल्का कपड़ा है वो मिल रहा है। इतना फ़र्क आ गया? हाँ, 70-80 रुपए का मीटर पीछे फ़र्क है। और सूट जिसका 5-6 मीटर में बनेगा वो तो साफ ज़ाहिर 300-400 रुपए का, यानी एक आदमी पे 300-400 का हाँ चला गया। जिसने 3-4 लेने हैं उसका तो 1000-1200 का वैसे ही फर्क है। जिसके 4 बच्चे हैं वो तो वैसे ही एक दिन का जो है मकसद है उसका वो हिसाब किताब ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। काम किस तरह चल रहा है? अस्सलाम, काम सही चल रहा है? शुक्र है, सही चल रहा है। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? तनख्वाह कोई नहीं जी, 14,000 रुपये तनख्वाह है बस। गुजारा कैसे करते हैं? रोटी अपनी है, 3 टाइम की रोटी अपनी है, तनख्वाह कोई नहीं। तनख्वाह भी तो रोटी भी अपनी? रोटी अपनी है। 100 रुपया 3000 रुपये रोटी से चला जाता है। कितने की रोटी मिलती है? रोटी 10 रुपये की। 10 रुपये की रोटी मिलती है? हाँ जी। कितनी रोटियां खाते हो देखते हैं? 2 तो खाई लेना, मतलब 20 रुपए की रोटी नाल कोई 10-15-20 रुपए का सालन? 50 रुपये का सालन, 50 तो घट सालन। 50 रुपए घट सालन नहीं मिलता? नहीं देते। हाँ, यानी 70 रुपए तो एक टाइम से खाते? 100 रुपया एक चाह की प्याली 100 रुपया लग जाता है। 100 रुपया एक टाइम? एक टाइम का 2 टाइम खाता तो 200 रुपया तो लग गया रोज। हाँ जी, 6,000 रुपया तो हो गया। तो फिर गुजारा किस तरह करते? बस ठीक करिए, फिर गरीब आदमी और की करिए, क्यों बचदा की है? कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं। सरकार ख्याल नहीं करी गरीब का? है जी, सरकार गरीब का ख्याल कोई नहीं कि सरकार काला कर ख्याल करना। सरकार माड़ा जा भी 1 रुपये पैसा भी नहीं सरकार ख्याल कर रही गरीब आदमी। गरीब परेशान है। रज के हदों ज़्यादा परेशान है। 14,000 कोई शय सस्ती हुई है? कुछ भी नहीं। कोई चीज़ लैन चले जो हाथ नहीं पैंदा किसी चीज़ ਨੂੰ। दालां देख लो, घ्यो देख लो, चीनी देख लो, कपड़े देख लो, जुतियां देख लो, किसी चीज़ ਨੂੰ बंदा चला जाता ले नहीं सकता। नहीं रह सकता, गरीब आदमी ले नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। ये एक चौकीदार है जो इतने भरे बाज़ार में चौकीदारी करते हैं। इनकी 14,000 रुपये तनख्वाह है। वो कह रहे हैं एक वक्त का खाना खाऊं तो 100 रुपया लगता है, 2 वक्त का खाना खाऊं तो 200 रुपया लगता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी 14,000 रुपये में किस तरह गुजारा कर सकता है। मुसलसल ये सवाल होता है कि महंगाई पर अगर कंट्रोल ना किया गया तो तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में कैसे जाएगी। इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के हों या अपने अरकान असम्बली हो, तमाम लोग ये बात करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अहम चैलेंज इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को है महंगाई के। आम आदमी की जो गुफ्तगू हम करते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उसका मकसद ये है कि जो आम आदमी की परेशानी है वो ऐवान तक पहुँचाई जाए, लोगों को बताया जाए कि जो पॉलिसी बना रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, अवाम के रिलीफ का दावे कर रहे हैं, उनको पता लगे कि हकीकत क्या है। आम आदमी इस वक्त परेशान है और परेशानी के आलम में वो ये बता रहा है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती नहीं हो रही। हुकूमत ने बजट पेश किया, आप कहा कि तारीख का सबसे बेहतरीन बजट पेश किया गया पंजाब में और वफाक
मुल्क में, लेकिन उसके समरात नज़र नहीं आ रहे। हमने देखा कि पेट्रोल फ़ौरन महंगा कर दिया गया बजट पेश करने के बाद। तो उसके बाद जब पेट्रोल महंगा होता है यानी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है तो उसके साथ ये देखा जाता है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। चीनी लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था, वादा किया था कि 80 रुपये किलो चीनी मिलेगी, लेकिन इस वक्त चीनी मार्केट में कहीं 100 रुपये, कहीं 110 रुपये फ़रोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है वहाँ पे चीनी 90 रुपये पर किलो ख़रीदी गई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मुल्क में निज़ाम क्या चल रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स पर भी दरामदात पर रेगुलेटरी जो टैक्स है वो आयद कर दिया गया है, जिस पे 34% से लेकर 240% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में आ रहे हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। ब्रेक से पहले आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, जो लोगों के बयानात थे वो आप तक पहुँचाए ताकि लोग जो महंगाई से परेशान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, हम अक्सर ये बात करते हैं, हुकूमत खुद ये मानती है, हुकूमत के इत्तेहादी ये मानते हैं कि उनको सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है और जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की हाल रोड पर और यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, लोगों का जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है, जो लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो कहते हैं भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो महंगाई भी महंगे हो गए? बस इसी तरह ही है जी। वैसे महंगाई है? कवर लेने आए हैं हम। कितने का मिल रहा है? अभी पूछ रहे हैं। कितने का कह रहे हैं? अभी पूछेंगे तो बताएं। कितने का भाई कवर? 250 का सिर्फ। बस इतना महंगा? खान जाएगा तो 150 का हो जाएगा। 150 का हो जाएगा? पहले भी 150 की था। हाँ, पहले 150 का था। अब 250 का क्यों हो गया? ये इमरान खान के आने से हुआ है बॉस। इमरान खान ने थोड़ी कहा 250 का कर दो। ये उसके जो से आगे चेले बैठे उन्होंने किया। उन्होंने कर दिया। हाँ। ये 250 रुपये का कवर मिल रहा है, आप कितने का लेना चाहते हैं? ठीक है, मुनासिब है। 150 रुपये में। 150 नहीं 250 कह रहे हैं। 150 रुपये में देगा। देगा? हाँ जी। यकीन है? हाँ जी। वो कह रहे तुम 150 रुपये में दे दोगे? 150 का दे। वो भाई कह रहे मुझे यकीन है। अच्छा चले, हो सकता है जी भाई। 150 रुपये का वो खरीदना चाह रहे हैं, 250 रुपये का वो फरोख्त कर रहे हैं। तुम्हारा काम चल रहा है सही? शुक्र आपका, शुक्र अल्लाह। बिक जाते हैं? बिक ही जाते हैं, बस काम पे आए तो बंदा बेच ही देता है। बिक ही जाते हैं या पहले सही बिकते हैं? पहले सही बिकते थे। पहले 150 में आराम से खरीदते थे, अब 250 में मुश्किल खरीदते हैं। हाँ जी भाई, काम कैसा जा रहा है? ठीक है। कितने का कवर है यहाँ? क्या चीज़? मोबाइल फ़ोन का कवर कितने का है? 150 का। 150 ये कौन सा कवर है? सिलिकॉन। ये पहले कितने का होता था? 100 का। तो 50 रुपये महंगा क्यों हो गया? पता नहीं। तो महंगा कर दिया या पीछे से महंगा हो गया? जाहिर बात है, पीछे से महंगा है। कितने का आया पीछे से? ये तो नहीं बता सकते ना। कितना मुनाफा कमा रहे? 100 रुपये तो मुनाफा नहीं कमा रहे। 100 का तो है अभी नहीं। कितने का आया? 30 रुपये होता है मुनाफा हमारा अभी। 30 रुपये यानी 120 का पीछे से आया। हाँ। पहले कितने का आता था? पहले 80-90 तक आ जाता था। 70 का भी आ जाता। 70 का भी आ जाता था। भाई महंगाई है बिल्कुल। हाँ, महंगाई क्यों नहीं है? कितनी को है? मैं कहता हूँ 100% इजाफा हुआ है महंगाई। कमी नहीं हो रही? कमी बिल्कुल नहीं हो रही, कमी से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन बस लोग ले रहे हैं जिनकी ज़रूरत है। और आपको पता ही है नवाज शरीफ के दौर में चीनी जो है थी 55 रुपये किलो थी, 65 रुपये भी लगा लें, ठीक है। तो अब देखें 110 हुई है, वो भी शॉर्ट है, मिल नहीं रही। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। 110 रुपये किलो भी नहीं मिल रही भाई, क्या करें, वहाँ मर जाएगी। ठीक है, बाकी ये हुक्मरान कोई कुछ भी नहीं कर रहे। बस ये इमरान खान फिर कह रहे हैं कि 5 साल मुझे और चाहिए। ये तो आप देने के लिए तैयार हैं 5 साल? कभी भी नहीं देंगे। बेहतर थे। बेहतर थे। हाँ, ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी और लोग अपने बयानात यहाँ पे बता रहे हैं महंगाई के बारे में। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कम नहीं हो रही? महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई ऐसे ही रहेगी चाहे जौन सी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, महंगाई कोई नहीं कंट्रोल। क्यों? बस ये ऐसे ही है, पीछे से ही है, पीछे से ही है। ये इमरान खान ठीक है, इमरान खान की वजह से माशी हालात ख़राब हैं, कारोबार तो ठीक है
50% हो गए हैं, पहले से बेहतर हैं। पहले हो गए हैं बेहतर? हाँ, पहले बेहतर हैं। ये ऐसे ही कह रहे हैं ये चीज़ें महंगी हैं, वो महंगी हैं। अब मंडी में जाए सब्ज़ी क्या भाव है, और मार्केट में आगे इतना महंगा दे देते हैं। अभी मंडी में जाएँ तो वो जो प्याज है 30 रुपये किलो, बाज़ार में 60 दे रहे हैं। ये दुकानदार खुद अपना रेट बढ़ा लेते हैं, जो चीज़ नहीं अवेलेबल मार्केट में। और फिर जिम्मेदार हुकूमत को करा देते हैं। हुकूमत नहीं जाती इसकी, ये ऐसे ही रहेगा। 2 साल इसके और अगले भी 5 साल इसके। अगले 5 साल हाँ, इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जी वाह। वो कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। वाह जी वाह, क्या बात। महंगाई है? मैं कहना महंगाई का नामो निशान नहीं है। नहीं है ना जी ना, महंगाई है ही नहीं। हुण तो 10 रुपए की रोटी तो 12 रुपए की हो जानी है। ये महंगाई नहीं है। होने वाली है 12 दी। हाँ जी, पहले 8 दी थी। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 रुपए तो वधी है रोटी तो 10 रुपए की हो गई है। 15 रुपए का नान है। गरीब आदमी की खाएगा? आटा घ्यो चीनी पता करो की रेट हो गया। 60-65 रुपए वाली चीज 120 रुपए करती। यह चंगी हुकूमत आई। परेशान हो तुम? मैं कहना दलील करता है हुकूमत ने। आलू नहीं, गाल नहीं कटनी चाहता, गाल नहीं कटनी। वैसे दसो मैं गल ही हो गई। यकीन कर लो, इन्ना को गुस्सा है ना कि गुस्सा है जी। लेकिन ये आप लोगों की गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं कि लोग परेशान हैं, गम और गुस्से में उसका इजहार करते हैं, बताते हैं कि महंगाई है। लेकिन हमें यहाँ पे तरीक साहब का सपोर्टर भी मिला, इमरान खान का सपोर्टर भी मिला। उसने कहा कि हालात बेहतर करेंगे। 2 साल अभी बाकी हैं, उसके बाद अगले 5 साल भी तरीक साहब की हुकूमत आएगी। कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा एतमाद है पाकिस्तान तरीक साहब के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुसलसल परेशानी के आलम में अपना जो गुस्सा है उसका इजहार करते हैं। वो बताते हैं कि परेशानी है। मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए जी? नहीं जी, महंगे तो नहीं हुए। सुना महंगे हो गए, हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। जो पाकिस्तानी मॉडल बन रहे हैं वो तो सस्ते। अच्छा, जो पाकिस्तानी है वो तो सस्ते, हाँ, जो बाहर से आ रहे हैं वो महंगे हो गए। फिलहाल अभी आ ही नहीं रहे भाई। आ ही नहीं रहे? हाँ जी, यानी जब आएंगे तब महंगे आएंगे। लाजमी बात है, जब आएंगे तो। जो पाकिस्तानी है वो सस्ते हुए हैं? वो सस्ते का रेट वही है फिलहाल। कोई सस्ते नहीं हुए? कोई नजर नहीं आ रहा कि जी कोई रेट नहीं गिरा। 12,000 वाला तो 12,000 का अभी भी है। 12,000 का ही है। हाँ, 9,000 वाला तो 9,000 का पाकिस्तान बन रहा था वो भी सस्ता नहीं हुआ अभी फिलहाल। और बाहर से आ नहीं रहे। तो आपका काम कैसे चल रहा है? ये यूज़ का काम है मेरा, बस नॉर्मल चल रहा है। गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। महंगाई से परेशान है? लाजमी बात है, हर चीज़ महंगी। घी महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। सस्ती हो तो ही नज़र नहीं आ रही। कहाँ से नज़र आएगी बताएं, कौन करेगा? हुकूमत कहती है टैक्स आया, बड़ा ज़बरदस्त टैक्स आया, चीज़ें सस्ती करेंगे, आवाम को रिलीफ। बस वो उनको ही रिलीफ मिल रहा है, आवाम को रिलीफ को नहीं मिल रहा। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम परेशान है, बहुत परेशान। कितने बजे दुकान खोलते हैं? 11 बजे। और कितने बजे तक खोलते? 10 बजे। पूरे दिन में कितना कमा लेते हैं? कभी 1000, कभी 2000, कभी कुछ भी नहीं। कभी कुछ भी नहीं? कभी कुछ भी नहीं। ये सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक ऐसा दिन भी गुजरता है कि कुछ नहीं कमा? कुछ भी नहीं। जिस दिन नहीं कमा को बिल्कुल जीरो था। बिल्कुल जीरो? बिल्कुल जीरो। हफ्ते को जीरो? हफ्ते का दिन था। हफ्ते को तो सेल ज़्यादा होती है। हफ्ते को सेल ज़्यादा होती है, सारी दुनिया ये करती है। लेकिन कस्टमर जो है आज भी जो है सुबह से कस्टमर बहुत नॉर्मल है। तो जब कुछ नहीं लेके जाते तो फिर क्या अल्लाह देता है? किस सोच से घर जाते? क्या सोच के जाएगा? अगले दिन अल्लाह दे देगा। अल्लाह तो देता है, उसने तो वादा किया, वो तो देगा। हुकूमत तो कुछ नहीं देगी। हुकूमत नहीं दे रही। भाई क्या लेने आए हैं? सर मैं मोबाइल लेने आया। मोबाइल सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है? मोबाइल अभी तो पहली बार लेना है, पता चलता है महंगा मिलता है कि सस्ता मिलता है, ये तो नहीं पता चलता। कौन सा लेना है यार कोई यूज़ वो लेने लगे। कितने पैसों का लेना? कम से कम 25,000, ज़्यादा तो 25,000 रुपये का मोबाइल लेना है? हाँ, इसका मतलब तुम अच्छा कमा रहे हो। नहीं। अच्छा वैसे यार कम से कम 1 साल से पैसे जोड़ रहा हूँ। 1 साल से पैसे जोड़ रहे हो? हाँ, तभी ऐसे इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। वैसे इतने इकट्ठे कहाँ से लाता हूँ यार? क्या काम करते हो? मैं यार डाई मेकर काम, डाई मेकर काम चल रहा है सही? हाँ, काम वैसे ही स्लो है यार अभी। स्लो है? हाँ स्लो है। बेहतर नहीं हुआ? नहीं अभी तो बेहतर नहीं। ईद के दिनों में भी बेहतर नहीं हुआ? ईद के बाद होगा इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले तो नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। महंगाई है? महंगाई तो काफ़ी है यार, क्यों नहीं है? 25,000 रुपये तो मोबाइल के लिए जोड़ रहे हो यार वो तो मैंने साल के लिए इकट्ठे किया है ना, अभी तो 1 साल से इकट्ठे कर रहे हो? हाँ 1 साल से इकट्ठे कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन लेना है? हाँ 25,000 रुपये का मोबाइल 10,000 का लेना है। इसको कौन सा मोबाइल फ़ोन मिलेगा जी 25,000 में? इसको दोनों में मिल जाएंगे। कैमरा शैमरा चलेगा उसमें? हाँ, भाई की फ़ोटो अच्छी आएगी? बहुत अच्छी। मैंने लेना है, ओप्पो का लेना है। तो इसकी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। आएगी फ़ोटो तो चाहिए ना अच्छी? हाँ फोटो। कैमरा तो वही काम करेगा 25,000 में जो जिसकी जिसके हाँ वो तो ऐसे ही है।
ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की। लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। लोग यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, दुकानदार से पूछ रहे तो वो कहता है महंगाई है, काम नहीं चल रहा। ये अपने ताजर की गुफ्तगू सुनिए, वो कहता है ऐसा दिन भी गुजर जाता है कि 1 रुपया नहीं कमाया जाता। और जो यहाँ पे ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं, वो भी बता रहे हैं कि महंगाई है, चीज़ें महंगी, चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कि उनका क्या मौक़िफ़ है, अगर चीज़ें सस्ती हुई हैं नहीं। कैसा चल रहा है काम? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मोबाइल महंगे हो गए जी। कितने महंगे हो गए? जो लोकल है वो सस्ता हुआ है क्या? नहीं, अभी कोई नहीं सस्ता। वो भी सस्ता नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है, मार्जिन कम हो गया है। क्या कह रहे हैं? मार्जिन कम हो गया, कुछ भी सस्ता नहीं है। 6-6 हज़ार रुपये महंगा हो गया फ़ोन। 6-6 हज़ार रुपये महंगा हो गया? हाँ जी। और मार्जिन कम हो गया? मार्जिन भी कम हो गया। नाज़रीन कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि काम कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह कितना को कमा लेते हो? अल्लाह शुक्र है। महंगाई हैगी, महंगाई कोई नहीं अड्डी मौके करेगी, गुजारा हो जाता है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान तो हाँ, जो मालिक देनी वो दिन किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा ऐसे तो कोई शक नहीं। कोई शक। की बेच रहे हो? मसाजर कितने का है? 550 रुपये। महंगा हो गया? हाँ महंगा। पहले तो 300 रुपये का मिलता था। हाँ 500 रुपये का। उन 500 रुपये का इतना महंगा क्यों हो गया? वो महंगाई जो है महंगा तो होना ही है। अच्छा महंगा आ रहा है। हाँ पीछे में कितने पैसे बच जाते हैं? अल्लाह शुक्र 300-400 रुपये बच जाते। 300-400 रुपये बच जाता है। हाँ वेरी गुड। हाँ भाई कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का भैया। कितना ही आड़ू? आड़ू 120, गरमा गरमा 50 का भाव कटा हुआ। कटा हुआ? साब 70 रुपये किलो। जी बोलो। साब 70 रुपये किलो। 70 रुपये। यहाँ पे लोग खरीदारी सही कर लेते हैं? हाँ ठीक है। महंगाई से परेशान तो नहीं है? मैं तो परेशान नहीं, शुक्र है अल्लाह का। ठीक चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। आपके हिसाब से चीज़ें बेहतर हो रही हैं? जी इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगी। हाँ। इमरान खान साहब सही काम कर रहे हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कहें इसके बारे में। लेकिन आप परेशान नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि काम ठीक चल रहा है। काम शुक्र अल्लाह का, काम तो ठीक है। सस्ते काम, महंगाई है तो सौदा महंगा बेच रहे हैं। महंगा बिक रहा है? बिक रहा है, शुक्र अल्लाह का। तो फिर तो ठीक है ना? हाँ सही है, मेरे लिए सही है। आपके लिए इमरान खान भी ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। जो भी आएगा वो भी ठीक है। जो आएगा वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये भाई कह रहे हैं कि महंगा सौदा आता है तो मैं महंगा सौदा बेच देता हूँ, मेरे लिए सारे मामला ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, तो इनके लिए इमरान खान साहब भी ठीक है, इनके लिए कोई भी हुक्मरान हो इनके लिए ठीक है। अगर जब महंगाई होती है कि अपना सौदा महंगा कर देते हैं, और जब महंगा कर देते हैं तो अपना जो मार्जिन है उसमें से निकाल लेते हैं। और यही गुफ्तगू हम लोगों की यहाँ पे लोगों से कर रहे हैं कि लोग अपने जो ख़यालात हैं उसका इजहार कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं महंगाई पे। मोबाइल फ़ोन्स लोगों ने यहाँ पे बताया जो ख़रीदारी करने के लिए आए वो महंगे। इस वक्त हॉल रोड पे मौजूद है। हॉल रोड की सिचुएशन ये है कि जब आप हॉल रोड पे पहले कभी आते हैं तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको मार्केट उस तरीके से भरी हुई नज़र नहीं आ रही, उतना रश यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जो पहले नज़र आता था। इसलिए इंडिकेट करता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। कुछ और लोगों से बात है। भाई महंगाई है? जी बिल्कुल भैया, इन्फ्लेशन तो बहुत ऊपर चली गई है। ये क्या बातें करते थे अपोजिशन में बैठ के, अब सब सर पे आई है तो देखें क्या मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। बेहतरी नहीं ला रहे? नहीं बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं है यार। तो कह रहे हैं टैक्स में इतना छूट दे रहे हैं हम। टैक्स में छूट दे रहे हैं उनको, जिन जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियल जो बंदे हैं उनको दे रहे हैं। गरीब आवाम तो बेचारी पिस रही है। पिस रही है? बिल्कुल पिस रही है। दिहाड़ियाँ वही, वेजेस वही है। वेजेस कितनी बढ़ाई हैं? 2000 महीने की। बहुत काम किया यार उन्होंने बजट में, 2000 वेजेस बढ़ा के। यानी बेहतरी कोई नहीं? बिल्कुल बेहतरी वो है, चेंज वो है जो नीचे अवाम तक आए। अवाम में कुछ चेंज नहीं आई, कुछ नज़र नहीं आया। अवाम में नहीं आ रहा, अवाम में कुछ भी नहीं। अवाम तो पिस गई है बेचारी। 100-150 दिहाड़ी बढ़ी है, उसमें वो गरीब क्या कर लेगा। आपने कहा कि ऑपोजिशन में नारा लगाते हैं, वो कहते हैं 2 साल और है मुकम्मल करने के हालात बेहतर कर देंगे। लगता है बेहतर कर लेंगे? नहीं, मेरे लिहाज से तो नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कैबिनेट ही नहीं है ना। वो कैबिनेट परफॉर्म ही नहीं कर रही। वही पुराने बंदे हैं, वो अपना माल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पता नहीं कल को हुकूमत आएगी नहीं आएगी, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें बस। आम आदमी का नहीं सोच, आम आदमी का नहीं सोच रहे। जिस तरह वगैरह हर बस के मुसाफिर हैं, जो हुकूमत आएगी ये साथ ही चलेंगे। ये पिछले ही टोले सारे आगे हैं तो ये वही चोर हुए ना सारे, यही बात है। गरीब आदमी को कुछ सहूलत मिली? कोई सहूलत नहीं मिली, जलील हो रही है आवाम, सारी जलील हो रही है। आप कुछ खरीदने आए थे? मोबाइल खरीदने आए, इतने महंगे मोबाइल है, कम किया है। गाड़ी देख ले, गाड़ी इन्होंने महंगी कितनी की है। 2018 में वैगनार कितने की थी, अब देख ले कितने की, और कम कितने की है, 95,000 लाख कम की है।
महंगी ज़्यादा होगी, महंगी ज़्यादा हो गई थी, सस्ती मोबाइल फ़ोन महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया। तो नहीं मिला मोबाइल, नहीं ले तो लिया, फिर मजबूरी आखिर कितने का लिया? लिया है 17,000 का लिया है। तो कितने का लेना था, सोचा क्या था? 15,000 का मिलता था, 13 का मिलता था, 13 का भी मिलता था। अब वही मोबाइल वो अब 17 में लिया है। बिल्कुल लिया है। 15 में भी मिलता था। दुकान वाले बात ही नहीं सुनते, वो कहते भाई इतने का ही मिलेगा, हमें खुद इतने का मिला है, हम तो ये आपको घाटे में दे रहे हैं, ऐसे बातें करते हैं। मजबूरी में लेना, मजबूरी में लेना पड़ता है, आखिर इंसान मजबूरी में हर कुछ करता है। लेकिन कोई बेहतरी नजर नहीं आई। कोई बेहतरी नजर नहीं आई, महंगाई ऐसे गई है और ऐसे कम हो रही है, इधर ही स्टॉप हो गई है, ये बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। भाई मोबाइल फ़ोन लेने आए थे, कहते 13,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन मिलता था, अब 17,000 रुपये का ख़रीदा है, 15,000 का भी वो मिलता था, लेकिन अब 17,000 रुपये का ख़रीदा है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो लोग मुसलसल परेशानी के आलम में अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या भाई क्या लेने आए हो? सर लैपटॉप ठीक कराने हैं। ले लिया? नहीं ठीक कराने आए हैं। ठीक कराने आए, हो गया ठीक? नहीं अभी कराना, अभी तो आए हैं, बैग लगवाए। महंगाई है? महंगाई कह सकते हैं, चीज़ें कुछ सस्ती हुई है? चीज़ें सस्ती कि मेरा तो नहीं ख्याल। आपके साथ नहीं, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी में अब आप देखें कि एक चीज़ जो पहले 20 रुपये की थी वो 40 रुपये की हुई पड़ी है। जो कूलर आप पिछले साल 2,000 का लेते थे वो 4,000 का, चीज़ों के रेट डबल हुए पड़े हैं। लैपटॉप जो मैंने पिछले साल 60 का लिया था, अभी मैं रिसेंटली पता करके गया वो 1 लाख का मिल रहा है इस पर। 1 लाख का? हाँ जी, डबल से ट्रिपल रेट हुए हैं। मैंने 60,000 का, मैंने प्रिंटर 10,000 का लिया था, वो प्रिंटर 24,000 का मिल रहा है इस टाइम। इतना फर्क? डबल रेट है हर चीज़ के अंदर, मोबाइलों के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी, प्रिंटर, ये टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, ये डबल रेट में मिल रही है। आप स्टूडेंट हो? जी हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स फिर कैसे गुजारा करते हैं जिसने अब लेना है? अब हमें लोन्स पे या इस तरह की चीज़ों पे गुजारा करना पड़ता है वक्ती तौर पे चीज़ें लेने के लिए। फिर बंदा इधर से रेंट लोन पे कर लेता है, इधर से लोन पे कर लेता है, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल हो गया अब। स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए खान साहब बहुत ज़्यादा बात करते थे कि नौजवान मेरे साथ, स्टूडेंट के लिए आप ये, उन्होंने कुछ भी नहीं किया यकीन करें स्टूडेंट के लिए। अभी रिसेंटली मैंने कल 4 कोर्स रजिस्टर किए हैं, ये खान साहब की तरफ से जो आए हैं, तो यही लिखा हुआ था उधर के ये फ्री कोर्स हैं। जब मैं उसकी रसीद निकाली तो ऊपर लिखा हुआ था कि आप 12,500 रुपये करें फिर ये कोर्स करवाएंगे आप। कौन सा कोर्स? और ये सास प्रोग्राम की तरफ से कोई कोर्स थे खान साहब ने जो निकाले हुए हैं, उसी में 12,500 की रसीद निकली है कि ये आप पे करेंगे फिर आपको कोर्स फिर कोर्स होगा। हाँ जी, 2500 का एक कोर्स था, 5 कोर्स में से मैंने रजिस्टर किया, 12,500 रुपये बन गया। तो फिर मैंने वहीं पर उसको छोड़ दिया कि ये फ्री कोर्सेज के नाम पे ये आपने शुरू में टाइटल डाला है कि फ्री कोर्स है टोटली फ्रीलांसिंग का या जिस चीज़ का भी, लेकिन एंड में आप 12,000 की रसीद बना रहे हैं। स्टूडेंट तो हर जगह से, वहीं पर भी स्टूडेंट को इन्होंने फेवर नहीं दी, हर जगह पे इन्होंने, यहाँ पार्किंग के रेट डबल हुए हुए हैं। 10 रुपये में बाइक खड़ी करते थे, 20 से 25 रुपये मांग रहे हैं हम। तो हर चीज़ कहीं पर भी इन्होंने कंपनसेशन नहीं दी, आपको हर चीज़ के रेट डबल मिलेंगे यहाँ पे। पूरी दुनिया में स्टूडेंट को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट को हर लिहाज से कह लेंगे आप डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, हमें किसी चीज़ में भी फेवर नहीं दी गई। आप समझ लें आपको फाइनेंशियली बोझ पड़ जाता है तो पढ़ाई पे भी फोकस नहीं होता। जाहिर सी बात है, एक बच्चे ने सोचा हुआ मैं एक्स्ट्रा कोर्सेज करूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये वाली फील्ड में जाऊंगा, तो जाहिर अब उसके पैसे डबल मांगेंगे, ट्रिपल मांगेंगे, फाइनेंशियली बोझ डालेंगे स्टूडेंट पे, वो तो वहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी एक स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट बयान कर रहा है कि परेशानी है, कुछ भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बाकी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, महंगाई है? महंगाई का तो छोड़ दो, जब मैं तो जब से कोरोना लगा है बच्चे के बैटरी की क्लियर हो रही, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दे के पढ़ाई गरीब आदमी क्या करेगा मुझे बताओ। वो या तो मैट्रिक के इम्तिहान कराओ या बच्चों को पास करो, मैं तो यही है मेरी हालत। तो परेशान हो गए, परेशान है। अब वो बच्चा ट्यूशन ना जाएगा तो ट्यूशन तो जा ही जा रहा है, फीस जा ही जा रही है, दे रहे फीस। अब या तो मैट्रिक के इम्तिहान कराओ पंजाब में, नहीं कराते तो बच्चों को पास कर दो। दो ही बातें हैं ना, गरीब आदमी कब तक फीस तो कराने लगे, कब कराने लगे जी। अब कोरोना आगा, अब कल कोरोना आगा, ऐसी आला दिन का चिराग है, कल कोरोना आ जाएगा, कल नहीं होएगा। ये तो गवर्नमेंट का आला दिन का चिराग है, कह जी कोरोना आगा, कोरोना चला गया जी, आला दिन का चिराग ले बैठे। तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, सारे परेशान है भाईजान, परेशान कौन नहीं है, सारे परेशान। हम तो फीस भर के थक गए। क्या काम करते हैं? ये छप्पा लगाते हैं, कवर बेचते हैं मोबाइल के। तो सही बिक जाते हैं? नहीं, काम नहीं है अब, काम नहीं है, काम नहीं है, पहले वाली बातें। कवर महंगे हो गए, कवर नहीं महंगे, काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे ही नहीं है। पहले गाहक आते थे, पहले शुक्र अल्लाह का काम अच्छा करते थे। अब गाहक क्या करते हैं? अब गाहक के पास पैसा नहीं है, अल्लाह जाने क्या बात है, पैसे नहीं है। काम पैसा होगा तो काम होगा ना। आगे 5-4 हज़ार रुपये सेल कर लेते, अब सेल ही नहीं इतनी। अब सेल नहीं है? नहीं। तो अब कितना लेके जाते हैं? घर क्या लेके जाते? 500-700 रुपये लेके जाते बस। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा करते हैं, अब जहर खाए, क्या करें। हाँ मुझे बताओ क्या करोगे,
तो आप कह रहे हैं बच्चों की फीसें भी देनी है। हाँ, फीसें भी देनी है, देंगे, मजबूरी में तो देंगे। आप मजबूरी होगी, आप देंगे नहीं देंगे, कहीं से भी करो। अब बच्चा कहता है मैं ट्यूशन छुड़ाता हूँ तो कल को मैट्रिक इम्तिहान होंगे तो वो बच्चा फेल होगा। इतनी मेहनत की और फिर फेल हो जाएगा। हाँ जी, अब 9वीं पास होगी गवर्नमेंट ने कर दी, 10वीं पास कर दो, कोई गरीब को सहूलत मिले, कहीं नौकरी लगे, कोई किसी काम में लगे। मैट्रिक जब तक नहीं होगा ना फौज भी दे सकती नहीं होगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। लोग परेशान हैं, मुसलसल महंगाई की बात करते हैं। हुकूमत के लिए सबसे अहम चैलेंज ये होता है कि महंगाई की शरह में कमी आ जाए। इस वक्त तकरीबन 13% को पहुँच चुकी है। 12.83% जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त दायरा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में चल रहा है। पिछले 4 हफ्तों से मुसलसल ये देखा जा रहा है कि अशिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इस प्रोग्राम में वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। डबल डिजिट से नीचे जो महंगाई की शरह है वो नहीं आ रही। आम आदमी परेशान है और परेशानी के आलम में वो हुकूमत से मुतालबा करता है, इल्तिजा करता है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दायरा शुमारियात के मुताबिक जो भी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है वो 12.83% यानी अप्रॉक्सीमेटली 13% इन्फ्लेशन पहुँच चुकी है। हमने ये देखा कि हुकूमत के दावे एक तरफ, हुकूमत के नारे एक तरफ, बजट में कहा गया कि टैक्स छूट दी जा रही है, हालात बेहतर किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि आम आदमी ये कहता है कि ऑन ग्राउंड हालात बेहतर नहीं होते। कागज़ों में ज़रूर बेहतरी की जाती है। ब्रेक से पहले आपको हॉल रोड की गुफ्तगू सुनवाई, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए हैं। एक स्टूडेंट की बात सुनवाई आपको, वो कह रहा है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसने लैपटॉप खरीदना है, उसने प्रिंटर खरीदना है, उसने कोर्सेज ऑनलाइन करने हैं, उसमें भी उसको पैसे दिए जा रहे हैं। सब्ज़ी मुसलसल महंगी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो सब्ज़ी फरोश मौजूद है और जो ख़रीदार हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, कुछ क्या लिया? मसाले लिए चारों मसाले। किस तरह दिए हैं? उनसे पूछ ले कितने के दिए। आपने कितने के दिए? 80 रुपये के दिए चारों मसाले। सस्ती नहीं हो रही सब्जी? सस्ती हो, इससे सस्ती क्या हो, हमारा फिर महंगी हो तो फिर महंगी सस्ते साथ ही है ना। साथ चल रहा है। 20 रुपये टमाटर थे, अब महंगे हो गए तो क्या हो गया? 20 रुपये किलो भी तो मिले है ना। अब 50 रुपये हो गए या 60 रुपये हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूर से आते हैं, कोटे से आ रहे हैं, पेशावर से टमाटर आ रहे हैं। पेशावर से आ रहे हैं? हाँ जी। तो आप पे काम पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, सही है, वहाँ पर होता है 5-10 रुपये मिल जाते हैं, मैं शुक्र अल्लाह का। चाहे महंगा हो या सस्ता हमारा वो 5-10 रुपये मार्जिन होता है, हो जाता है। जब सब्ज़ी महंगी हो जाती है तो गाहक क्या कहते हैं? हाँ, वो कम किलो लेने वाले पाव ले लेते हैं, 1.5 पाव ले, आधा किलो ले लेते हैं, तो सौदा कम बिकता है ज़रा। सौदा कम बिकता है। जब कम बिकता है तो मार्जिन भी तो कम होता है। नहीं, बहुत उतना ही है, वो 5-10 रुपये निकला। हाँ जी, 5-10 रुपये निकला। महंगाई है जी, बहुत महंगाई है भजन। वो कह रहे हैं सस्ती होगी। सब कहाँ सस्ती हो गई है? ये 60 रुपये बताऊँ दे रहे हैं, 60 आलू दे रहे हैं। ये सस्ती नहीं हो रही। नहीं, परेशान है गरीब। परेशान है गरीब आदमी, दिहाड़ीदार तो बहुत परेशान है ना। गुजारा नहीं हो रहा। कहाँ होगा सर? तो सरकार ख्याल नहीं कर रही। कोई सरकार आप लूट रही है, सरकार क्या करेगी? ख्याल नहीं कर रही सरकार, ख्याल नहीं कर रही। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लोग खरीदारी करने के लिए। महंगाई है जी, महंगाई तो ज़ाहिर है जी। वो कह रहे हैं इतनी सस्ती होगी तो उन्होंने तो कमाई करनी है, उनको क्या है, उनसे महंगी हो सस्ती हो उनको तो प्रॉफिट होना ही होना ना। फ़र्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है जिन्होंने लेने हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ना है कि वहाँ से लेके 100 रुपये आएंगे, ये 150 बेच देंगे। फ़र्क तो हम लोगों ने पड़ा जिन्होंने लेके खानी है। ये 3-4 साल हो गए हैं इमरान खान साहब जब से आज तक कोई चीज़ है जो कंट्रोल इन्होंने की हो, बस बातें ही करनी है, सस्ता हो कर दे। अभी 3 साल से तो ये सुनते ही आ रहे हैं, कुछ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ बातें ही हैं। उनको क्या पता, ये बाजार में आ खरीदे ना, उसको पता चले कि क्या महंगा क्या सस्ता है। उनको बैठे हैं अपने घरों में, उनको पता हमें डाइट का। गरीब गुजारा कैसे कर? वजीर ऐसे बेचारा जलील हो रहा है, और क्या करना है? गुजारा क्या करना बेचारा, जो थोड़ा बहुत बचता है बेचारा अपना बच्चों की पढ़ाई का मसला, ऊपर से खाने पीने की टेंशन, घरों के किराए बिल, ये सारा कुछ साथ देखे ना, तो उन्होंने अभी तक हमारे बंदे का तो बहुत बुरा हाल है। पर कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं मेरा, हर चीज़ का लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाईजान सस्ती चीज़ें मिली हैं? रेट दिन ब दिन जो है ना समझ में नहीं आता कि मिसाल के तौर पर आप रेट की कुछ समझना है, कभी ऊंचे होते हैं कभी नीचे होते हैं। सैलरी जो है इंसान की जो है एक मुख्तस है, लेकिन जो महंगाई है कभी ऊपर की तरफ जा रही है कभी नीचे जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम आज 100 रुपये का 200 रुपये का कोई सौदा लाए हैं तो अगले दिन वो उस
का नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही मिलेगा। ऊपर जा रही है, सारा बजट आउट हो जाता है। बजट आउट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हर मिसाल के तौर पर ये हकीकत बात कुछ सस्ता हुआ है, कोई ये है। पहले ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसे मसाले में हम बोलते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, पहले थोड़े से मिसाल के तौर पर बहुत महंगे थे, ये थोड़ा ये सस्ते हैं। अदरवाइज सब्जी इनसे आपने अभी इंटरव्यू किया है, सब्जी जो है उधरी खाद वो तो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पैसे बच। वो आपने दुकानदार से बात की है, ये जो बात आपसे कर रहा है ये कस्टमर कर रहा है बात, तो वो तो अपना मार्जिन निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पर वो जहाँ से लाएंगे आपको भी पता है, लेना हमने है, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो बढ़नी नहीं है, अखराजात बढ़ने हैं। हर चीज़ जो है 100 रुपये से जो नीचे है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर छोटी फैमिली, अगर कोई बड़ी फैमिली है तो उसके लिए जारी बात है, और मज़ीद बड़ा महंगाई मसला है। तो ये सूरत हाल है। तो महंगाई अगर आप कहें तो बिल्कुल कम नहीं हुई। आप इससे 100 इंटरव्यू भी लेंगे, मेरे ख्याल से एक आदमी भी नहीं कहेगा कि लग रहा है कि कम हो जाएगी। मुश्किल उम्मीद नहीं है इससे, गवर्नमेंट से मतलब इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और ये भाई बता रहे थे जिस तरह उनके अपने गुफ्तगू सुनने का कि लग नहीं रहा कि महंगाई कंट्रोल होगी। अब जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो उतनी है, लेकिन क़ुव्वत जो ख़रीद है वो कम हो जाती है जब महंगाई ज़्यादा होती है। और यहाँ पे लोगों की अब गुफ्तगू सुना रहे हैं, आगे लेकर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं या चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, महंगाई है या क्या सूरत हाल है। आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जी, और जानते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मिल रही हैं। चीनी किस तरह है भाई? 100 रुपये। 100 रुपये क्यों? महंगी हो गई, रेट बढ़ गया, बढ़ गया है तो 80 रुपये की बढ़ गया रेट, 100 रुपये करती है सरकार, तो कहती है 80 रुपये की। ये मैं 100 रुपये 100 रुपये की बेच रहे हैं। चीज़ें सस्ती हुई हैं? कुछ सस्ता नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, महंगाई हो रही है बस। महंगाई हो रही है, हाँ जी। परेशानी है? हाँ जी बिल्कुल परेशानी है जी। यहाँ पे दुकान के जो भाई साहब बैठे हैं, सर ये 100 रुपये दोबारा होगी चीनी? चीनी ये ईद के बाद से इसी तरह ही है मामला। क्यों? ये तो सरकार ने तो कहा था 80 रुपये की मिलेगी। आप होलसेल से पता करें, वहाँ पर 4900 का बैग है। आपको कितनी ज़्यादा है? आपको फ़ी किलो कितने की पड़ती है? 98, 99 इस तरह का। 1 रुपया बचाते हैं। तो सब काम करना क्या किया जाए। सरकार आती नहीं, कहती इन्फोर्स नहीं करा हुआ, 80 रुपये की बेचो। देखें आप जो होलसेल पे इन्फोर्स करा लें, रिटेल में खुद ब खुद हो जाएगी। खुद हो जाएगी। यहाँ आते हैं जुर्माने करते हैं? हाँ जी आते रहते हैं। आप उनको बताते नहीं भाई पीछे से? अभी कुछ दिनों से नहीं आई है चीनी में, अभी थोड़ी तेज़ी आई है ज़्यादा, लेकिन वो जो 85 वाला इम्प्लीमेंट था, 80-85 वाला, वो रमज़ान तक ही था बस, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद 100 रुपये मतलब ईद के बाद से ये मामला 98, 96, 100 के रेंज में चल रहा है। कितने पे बिक रही है जी चीनी? ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर रहे थे। भाई क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सस्ती हुई कोई चीज़? नहीं जी, मज़ीद महंगी हुई है। मज़ीद महंगी होगी? हाँ। तो कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा बस ले दे के ऐसे ही हो रहा है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। किसी से पैसे पकड़ लिए, गुजारा कर लिया, फिर तो चीनी बता रहे हैं फिर 100 रुपये की होगी। जी जी ऐसे ही है। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। इधर? मैं इसमें लेस्को में होता हूँ। अच्छा, तो काम तनख्वाह मिल रही है टाइम पे? हाँ नहीं, तनख्वाह उतनी है या बढ़ी है? तनख्वाह बढ़ गई है। बढ़ गई है, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा सही? नहीं, उसके हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना। महंगाई ज़्यादा हो गई जी। नहीं, बोनस मिला, तनख्वाह बढ़ी, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, बोनस तो हमें नहीं अभी मिला, लेकिन जो तनख्वाह हमें मिली है उसमें बढ़ी है, उस हिसाब से महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, यानी वो रेशो बराबर होगी ना? नहीं, रेशो ऊपर चली गई। ऊपर चली गई? महंगाई इतनी ज़्यादा होगी? जी, महंगाई लग रहा है चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? समझ तो नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे हो जाए जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू और यहाँ पे सुन रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान सबसे ही खरीद कर आ रहे हैं, कुछ सस्ता भी मिले? 160 रुपये के आधा किलो मटर है। 160 रुपये के किलो, यानी कि सॉरी आधा किलो है। तो मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहा नया पाकिस्तान और तब्दीली। अब चोरी करके खाएं, डाका मार के खाएं, किससे मांगे? क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। काम नहीं, जॉब नहीं मेरे नहीं मिलती। जो कोठियों वाले रखते हैं जॉब पे, वो कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से रख नहीं रहे। कहीं भी जाते हैं कहते हैं जी बंदे पूरे हैं हमारे, हम आगे बंदे निकाल रहे हैं, हमारी गुंजाइश ही नहीं है। फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? घर वालों से लेके खाते हैं, बड़ों से ले रहे हैं, वाले साहब से ले रहे हैं, चाचों से ले रहे हैं। अभी तो वो दे रहे हैं हमें खाने के लिए। आपने सब्जी ली है, और क्या लिया है? और फिलहाल ये पेप्सी ली है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए खाना खाने के लिए। आप बजट बनाती हैं घर का, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है, पर कुछ भी नहीं बचता।
कुछ भी नहीं बनी? बड़ी मुश्किल से हांडी बनती है। हांडी मुश्किल से पकती है? हाँ जी। कोने कोने पे पुलिस वाले खड़े हैं, फिर मेरा चलान किया है हेलमेट की वजह से। यानी कि जहाँ से भी गरीब आदमी निकलता है, हेलमेट तो पहन लेना। हेलमेट का मतलब होता है कि ठीक है, अब घर से निकलने बाहर तो जा नहीं रहा, या मैं कौन सा व्हीलर हूँ या लड़का हूँ, एज मेरे भी ये तो एक अलग बहस है। अब महंगाई है, हेलमेट तो पहनना चाहिए। चीनी महंगाई से चीनी लेने जाते हैं, आधा किलो चीनी भी नहीं मिलती, कहते हैं शॉर्ट है। शॉर्ट है, चीनी कहाँ जा रही है? नहीं मिलती। या इमरान खान लेके जा रहा है अपने गोदामों में, जमा कर रहा है। अगर चीनी नहीं मेरी तो फिर गन्ना कहाँ से आ रहा है, जूस कहाँ से बन रहा है? कहते हैं कि चीनी नहीं है। लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, बेड़ा गर्क हो गए। आपको लगता है? अब यही होगा, मैं भी चोरी डकैती करूंगा, अब यही करूंगा। ये नहीं क्योंकि मेरे बच्चे बैठे हुए भूखे, सीधी जो बात है, हम कर्जे में डूबे हुए। आज ऐसा है 6,830 रुपये बिजली का बिल जमा करवाया मैंने, पिछले महीने नहीं करवाया था, पिछले महीने पैसे नहीं थे मेरे पास। आज आया तो आज लास्ट डेट थी, 6,830 रुपये सिर्फ बिजली का बिल जमा करवाया। लेकिन गलत काम नहीं करता, हालात बेहतर हो जाएंगे, कोशिश करें नौकरी मिल जाए। गलत काम बंदा करता है, अल्लाह माफ करे, हम क्यों करें? गलत काम बंदा उस वक्त करता है जब बच्चे भूखे हों, कुछ ना हो, कोई देने वाला ना हो, फिर बंदा करता है। ऐसे नहीं करता, ये खुद करवाते हैं, हुक्मरान खुद करवाते हैं, हमें मजबूर करते हैं। अब लोग कैसे लगा देंगे, काम नहीं होगा, खाना कहाँ से खाऊंगा, बच्चों को कहाँ से लेकर दूंगा, दूध कहाँ से लाऊंगा बच्चों के लिए? कितने बच्चे कहेंगे? 2 बेटी हैं 1 बेटा है। अब उन्होंने कपड़े मांगे, अब वो सोच रहे हैं कैसे करें, किसके लिए बनाए, कैसे बनाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी है, एक दुखी बाप की दास्तान आपने सुनी है। वो ड्राइवर है, वो कह रहे नौकरी नहीं है, लोग रख नहीं रहे, नौकरियों से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। हुकूमत जब भी बरसर इक़्तिदार कोई भी आने वाली हुकूमत होती है, सियासी जमात होती है, वही नारा लगाती है इंतखाबात में कि आम आदमी की मुश्किलात में कमी की जाएगी, गरीब को रिलीफ दिया जाएगा, लोगों को अपलिफ्ट किया जाएगा। ये तमाम तर नारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी लगाए, इससे पहले भी जितनी हुकूमतें हैं तमाम हुकूमतों ने नारे लगाए। तमाम सियासी जमातें गरीब की बात ज़रूर करती हैं, लेकिन आम आदमी ये कह रहा है कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर महंगाई पर कंट्रोल ना किया गया तो मुश्किलात में लोगों की इजाफा होता जाएगा। आज प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।